नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रद्युमन यादव आप सभी के सामने पुनः रीजनिंग की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, पिछली कक्षा में रीजनिंग में हम लोग नंबर सीरीज पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? नंबर सीरीज। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़ा। नंबर सीरीज में हमने ये देखा कि एक श्रृंखला होती है, ठीक, उस पर कुछ नंबर दिए होते हैं और एक नंबर जो है गायब होता है। उसी नंबर की जानकारी हम लोग जो है ढूंढते हैं कि वो कैसे नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी नंबर की जानकारी हम क्या करते हैं, नंबर सीरीज में ढूंढते हैं। एक श्रृंखला होती है हमारे पास। ठीक है, अब मान लो सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक ना, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक, हम इस एग्जांपल में क्या देखेंगे कि ये जो है हमारा दूसरा पद। हम पिछली वीडियो में भी यही बताए थे कि नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हमारा दूसरा पद होगा वो अपने पिछले वाले पद से किस प्रकार जुड़ा है। ठीक है, वो किस प्रकार जुड़ा है, किस प्रकार कनेक्टेड है। जैसे मान लो अब ये 4 है तो ये 2 से किस प्रकार जुड़ा है, +2 होके जुड़ा है ना, है +2 होके जुड़ा है। ये 6 है, अपने पिछले वाले पद से किस प्रकार जुड़ा है, ये भी +2 होके जुड़ा है। ठीक, अब ये 8 है, ये पिछले वाले पद से किस प्रकार जुड़ा है, +2 होके जुड़ा है। ठीक, अब देखो हम जब 3 स्टेप चले, ठीक, हम 3 स्टेप चले तो हमें ये पता हो गया कि जो है सीरीज में सेंस क्या कह रहा है। ठीक, इस सीरीज में सेंस क्या कह रहा है कि +2 +2 +2, यानी कि +2 का सेंस मिल रहा है सीरीज के हर पॉइंट पे। यहाँ भी +2 जुड़ा, यहाँ भी +2 जुड़ा, यहाँ भी +2 जुड़ा, यानी आगे भी क्या होगा, +2 जुड़ेगा। ठीक है, आगे भी क्या होगा, +2 जुड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि सीरीज में जो है एक श्रृंखला है, लुप्त नंबर है। ठीक, यहाँ +2 जुड़ रहा है, यहाँ +2 जुड़ रहा है, यहाँ भी +2 जुड़ रहा है, यहाँ भी +2 जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद जो है हमारा आंसर 10 मिल गया हमको। ठीक, ये तो आंसर मिल गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। पिछली कक्षा में हम लोग यही पढ़े थे कि सीरीज में जो है क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और इन्हें प्राप्त कैसे कैसे करते हैं। देखो सबसे ज़रूरी बात ये मैंने बताया था कि ये जो दूसरा पद है अपने पहले वाले पद से किस प्रकार कनेक्टेड है, ये हम जानकारी ज़रूर प्राप्त करेंगे। अब इसी पे मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो पिछला वाला पद है, ये जो दूसरा पद है, अपने पिछले वाले पद से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ +2 करके ही जुड़ेगा। ये -2 करके भी बन सकता है, ×2 करके बन सकता है, एक सेकेंड, +2 करके बन सकता है, -2 करके बन सकता है, ×2 करके बन सकता है, /2 करके बन सकता है। ठीक है, यानी कि जब हम ये जान जाएंगे कि ये दूसरा पद कैसे बना है, अपने पहले वाले पद से ये दूसरा पद बना कैसे है, तो इसकी भी जानकारी निकल जाएगी, ये भी जान जाएंगे, तो ये लुप्त नंबर भी हम जान जाएंगे। यानी कि मुझे यहाँ मेन यही जो है इसी को बेसिक पकड़ना है। इसका नस पकड़ लिए तो सारा जो नंबर सीरीज है आसानी से पढ़ लोगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पीके सर का ये पीके घोल पी लोगे तो जो है ये सारा रीजनिंग क्या बन जाएगा, एक छोटा सा पीके जैसा गोला बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये पीके का गोला है। अब पीके के गोला पे सब क्या होता है, सब गोल गोल होता है, सब खत्म। न्यूटन का कितना नियम, 3 नियम, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बिहार का लड़का था, उसमें बताया था, परीक्षा दे के निकला तो पूछे सब वो एंकर वाले कि न्यूटन का कितना नियम, तब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 नियम होते हैं। सोचे हम भी बता दे भाई। चलिए ये सब समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ जाइए कि दूसरा पद अगर आपके पास मिल गया तो सारे पद की जानकारी
मिल जाएगी। ठीक है, अब नंबर सीरीज में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ने वाला टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, श्रृंखला पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा हमारा ये जोड़। सबसे पहला क्या होगा हमारा जोड़, उसके बाद घटा, गुणा, भाग, उसके बाद नियत गुणा होगा तथा नियत जोड़। यहाँ नियत गुणा होगा तथा बढ़ते क्रम में अपना जोड़ होगा। ठीक है, अब इस पे आधारित हम आपको एक एक एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, इस पे आधारित हम आपको एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहले जोड़ पे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जोड़ पे एक बेसिक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एकदम आसान। जैसे मान लीजिए दे दिया 17, फिर दे दिया 20, फिर दे दिया 23, ठीक है, फिर दे दिया 26, आगे दे दिया क्वेश्चन। ठीक, अपना ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये जोड़ पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, जोड़ पे आधारित प्रश्न है। एक प्रश्न से हम आपको कई सारे प्रश्न बताएंगे। ठीक है, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बताएंगे जो आप समझ जाएंगे आसानी से। बस मैटर हमारा समझ जाइए कि हम बताना क्या चाहते हैं, ये एकदम इजी हो जाएगा। नंबर सीरीज बहुत वो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आप उसको समझेंगे, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे कि दूसरा पद बस पता कीजिए कि अपने पिछले वाले पद से किस प्रकार कनेक्टेड है, सारा पद हमको पता चल जाएगा, एकदम इजी पता चल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ अगर कुछ है तो वो है बिजली। आज 2 दिन से बिजली गायब है और हम लोग जो हैं छूटता पसीना, गर्मी होता। देखिए ये जुड़ा 17 में 3 जुड़ा है ना। ठीक, इसके बीच डिफरेंट कितने का है, 3 का, यानी 17 में 3 जुड़ा है तो क्या बना है 20। अब ये हमको पता चल गया कि ये कैसे बना है, 3 जुड़ के बना है। तो आगे भी हम वही ट्राई करेंगे। ठीक है, आगे भी हम वही ट्राई करेंगे। ठीक, आगे हम 3 जोड़ते हैं, ये देखिए 20 + 3 23 बन गया ना, आसानी से बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। यहाँ भी +3 ट्राई करेंगे, ये देखिए +3 ट्राई किए 26 बन गया, इजीली बन गया कि नहीं बना, ये भी बन गया। तो जब 3 स्टेप हम लोग चले और ये देखें कि सीरीज का सेंस ये बता रहा है कि यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो जब यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ +3, तो आगे भी क्या होगा +3 होगा। क्या होगा +3, यानी क्या हो जाएगा 29। ये अपना आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया, ये अपना क्या होगा आंसर होगा। क्या आंसर होगा, इतना आसान क्वेश्चन। ये आसान बना कैसे है, जब हमको दूसरा पद मिला है, ये जो दूसरा पद हमको मिल गया है, हम ये जान गए हैं कि ये मेरा दूसरा पद बना कैसे है। तो जब ये हम दूसरा पद जान गए हैं तो क्या करेंगे, तीसरा पद भी मिल गया है, चौथा पद भी, ये अपना आंसर भी मिल गया है। ठीक है, तो बस मैटर यहाँ फंसता है, हम ये नहीं निकाल पाते हैं कि यहाँ जुड़ रहा है कि घट रहा है, कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, कि नियत संख्याएं जुड़ रही हैं, नियत संख्याएं घट रही हैं। समझ रहे हो हैं। मान लो कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ +3 हुआ है। अब देखिए एक चीज़ आसानी से समझिए, एक चीज़ आसानी से समझिए, एक चीज़ आसानी से समझिए, बस यही मैं पॉइंट खोज रहा था, यही मैं पॉइंट पकड़ना चाहता था। एक चीज़ आसानी से समझिए, तुरंत समझ जाएंगे। मैं हर एक टाइप्स पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ आसानी से समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग वो पकड़ लिए, अगर वो पकड़ लिए तो समझिए कि रीजनिंग एकदम ईजी। नंबर सीरीज खत्म, कुछ नहीं है, एक टाइप, बस एक चीज़। देखिए जिस प्रकार यहाँ सब +3 जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ +3 घट भी सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बस ये देखिए कि क्वेश्चन के टाइप्स आते कैसे हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को बनाना सीख लेंगे, तो मान लो जब हम सब्जी बनाना सीख लेंगे तो खाना आसान नहीं हो जाएगा। मान लो मुर्गा बना रहे हो तो मुर्गा में लहसुन वगैरह डालते हो तो जान जाओगे ना कि हाँ लहसुन डला है, हमको लहसुन भी खाना है, कैसे कैसे क्या खाना है। तो जब चीज़ों को बनाना सीख जाएंगे तो वो जो है आपके लिए आसान बन जाती है। ठीक है, वैसे मुर्गा उर्गा मत खाओ, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है।
खूब बढ़िया दाल चावल लिट्टी चोखा खाओ, स्वस्थ रहो। ये सब देसी खाना है। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में ये सब खाना जो है, ये भोजन जो है बहुत ही फेमस भोजन है। दाल चावल रोटी चोखा बहुत फेमस भोजन है। अगर ये मिल जाए तो मन तृप्त हो जाए। ये सब मिले तो मैं गंगा नहा लूँ। चलिए ये किए +3 जुड़ा +3 जुड़ा +3 जुड़ा +3 जुड़ा। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब -3 -3 -3 -3, समझ में आया। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि क्या होगा, गुणे 3, यहाँ भी गुणा 3, यहाँ भी गुणा 3, यहाँ भी गुणा 3। कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिवाइड बाई 3, ठीक, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, ये समझे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो एक चीज़ आसान से, एक चीज़ समझो, यहाँ देखो क्या है, इसमें सारी संख्याएं नियत है ना, सारी संख्याएं नियत हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि नियत संख्याएं ही आएंगी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ +2 जुड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्या होगा, नियत संख्याएं जुड़ेंगी। फिर कभी क्या होगा, कभी अलग अलग संख्याएं जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो कभी +2 हो जाएगा, ठीक है। कभी क्या होगा, +2 होगा, यहाँ +3 जुड़ेगा, यहाँ +4 जुड़ेगा, यहाँ +5 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो। तो कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नियत संख्याएं जुड़ गई, यहाँ प्राकृतिक संख्याएं जुड़ गई। अब आगे क्या होता है, यहाँ देखो +2 +3 +4 +5, जिस प्रकार यहाँ +2 +3 +4 +5 जुड़ा है, उसी प्रकार क्वेश्चन घट भी सकता है। मान लो क्वेश्चन दे दिया यहाँ +2 जुड़ रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में -2 घटेगा, यहाँ -3 घटेगा, यहाँ -4 घटेगा, यहाँ -5 घटेगा, तब जाके क्या होगा, आंसर आएगा। मान लो कुछ कैसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ ×2 गुणा होगा, ×3 का गुणा होगा, ×4 का गुणा होगा, ×5 का गुणा होगा, तब जाके आंसर आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ डिवाइड 2 होगा, ठीक, डिवाइड 3 होगा, फिर डिवाइड क्या होगा 4 होगा, फिर डिवाइड 5 होगा, तब जाके आंसर मिलेगा। तो क्या होती हैं, नियत संख्याएं भी जुड़ती हैं, घटती हैं, उनका गुणा होता है, उनका भाग होता है, तो उत्तर मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं, जैसे 2 3 4 5 जो है जुड़ती हैं, घटती हैं, गुणा होती है, भाग होती हैं, तो जो क्या होता है, उनकी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये संख्या नियत, यहाँ संख्या प्राकृतिक। अब देखिए सम संख्याएँ भी जुड़ती हैं और घटती हैं, ठीक है। विषम संख्याएं भी जुड़ के घट जाती हैं, ठीक है, ठीक। सम संख्याएं जुड़ती हैं, घटती हैं, गुणा होता है, भाग होता है। जैसे मान लो, जैसे सपोज दैट मान लो, यहाँ मान लो सम संख्या क्या है, मान लो 2 4 6 8। अब क्या होगा, मान लो ये जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा, ठीक। जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा, जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा और भाग होगा। तो मतलब सम संख्याएं जुड़ भी सकती हैं, ठीक, और घट भी सकती हैं, गुणा भी होता है, उनका भाग भी होता है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। जिसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइप्स आते हैं वो इस तरह के टाइप्स आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। नंबर सीरीज में जो है टाइप्स इस टाइप के आते हैं। जब कभी क्या होता है कि कभी नियत संख्याएं जुड़ती हैं, जैसे मान लो यहाँ 3 3 जुड़ रहा था, तो कभी कभी ऐसा भी तो आएगा ना कि यहाँ 3 जुड़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एज ए एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो दिया है यहाँ 2, ठीक, ठीक ना। अब दे दिया 5, ठीक, उसके बाद दे दिया मान लो तुम लोग को, ठीक है, यहाँ दे दिया 9, ठीक ना, यहाँ 9 दे दिया। अब फिर दे दिया मान लो 14, फिर मान लो दे दिया 20 और दे दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक। अभी तक तो नियत संख्याएं जुड़ी, मान लो अलग अलग संख्याएं भी जुड़ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये आ गया, देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 जुड़ रहा है ना, आगे क्या जुड़ रहा है, +4 जुड़ रहा है, आगे क्या जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, आगे क्या जुड़ रहा है 5, फिर आगे क्या जुड़ रहा है +6। तो यानी कि यहाँ जब 3 जुड़ रहा है, यहाँ 4 जुड़ रहा है, यहाँ 5 जुड़ रहा है, यहाँ 6 जुड़ रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ 3 4 5 6 जुड़ रहा है। यानी कि हम लोग जब 3 स्टेप चले तो हमको पता चल गया कि क्या हो रही है, प्राकृतिक संख्या जुड़ रही हैं। जैसे कि यहाँ 3 4 5 6, तो आगे क्या जुड़ेंगी 7, ये क्या हो जाएगा अपना 7 जुड़ेंगी। आंसर अपना क्या हो जाएगा 27।
क्या हो जाएगा 27। मैं यही समझाना चाहता हूं कि अगर नियत संख्याएं का जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, घट सकता है, तो उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं भी जुड़ सकती हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं भी जुड़ती है, जैसे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7। इस प्रकार के भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, बहुमूल्य रूप से ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोग टाइप्स जान जाएंगे, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बार बार क्वेश्चन को देखेंगे तो वो चीज़ें ध्यान में रहेंगी। अब लोग कहते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन इतना टफ आता है सर, समझ में नहीं आता कि ये बना कैसे है, बहुत उल्टा सीधा। नहीं, जब आप रोज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे उससे, तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन क्या क्या रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, कभी जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ना मिलते हैं ना जुड़ते हैं, तो क्या होता है, समझ में नहीं आता है। मान लो इस क्वेश्चन को मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। हम बैठे रहेंगे, सोचेंगे का हुई का हुई का हुई, सोचते रह जाएंगे। शाम हो जाएगा, हैं, पेपर गई ने मौसी के यहाँ, तू गई फूफा के यहाँ, खत्म। जो है हमको जो है रेगुलर इस चीज़ को पढ़ना होगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो भूले ना। नियत संख्याएं जुड़ भी सकती हैं, गुणा भी हो सकता है, उनका भाग भी हो सकता है। यहाँ नियत संख्याएं जुड़ने के साथ साथ भिन्न भिन्न संख्याएं भी जुड़ सकती हैं, इनका गुणा हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। नियत और भिन्न समझ में आया आप लोग को, है? नियत और भिन्न समझ में आया। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ डिफरेंट वाला मैटर समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से नीचे से निकाल के जो है एकदम छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, एक एक स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जब आप जान जाएंगे तब जो है मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट बताऊँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट बताऊँगा कि ऐसे ऐसे टाइप्स आते हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग वाला, मैं निकल जाऊँगा। तब मैं वहाँ ये नहीं बताऊँगा कि भाई यहाँ नियत जुड़ रहा है, यहाँ भिन्न भिन्न जुड़ रहा है। मैं आपको सीधे क्या करूँगा, क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा बहुत समझा के निकल जाओ, क्योंकि आपने पहले पढ़े हैं। जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को क्या ही बताना है। अब देखिए, अब ये चीज़ें समझ में आई। अब एक और चीज़ देखिए, ये चीज़ें समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आपको तो क्या करेंगे, बैक करके बार बार इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब मैं बार बार वीडियो में आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार करके जो है वीडियो को देखिए और उसको समझिए। ठीक है, देख के समझेंगे अपने आप जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जोड़ वाला समझ में आ गया। ठीक, जोड़ वाला तो समझ में आ ही गया होगा कैसे जुड़ रहा है। ठीक है, अब एक जो है घटाने का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ठीक, फिर गुणे का क्वेश्चन देखेंगे, फिर भाग वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, घटाने का क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए लिखिए, मान लीजिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है 71, 63, 55, यहाँ क्वेश्चन। चलिए इसको लगाइए, ये घटाने वाला है। ठीक है, ये घटाने वाला है, इसको लगाइए, इसको लगाइए। ठीक है, इसको लगाइए, इसको लगाइए, कोशिश कीजिए। कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, हम लोग दूसरा पद पकड़ेंगे। ठीक, क्या करेंगे, दूसरा पद पकड़ेंगे, देखेंगे कि ये दूसरा पद आ कैसे रहा है। तो 71 और 63 के बीच कितने का डिफरेंट है, कितने का, 8 का डिफरेंट है ना, कितने का है, 8 का, कितने का डिफरेंट है, 8 का। ठीक है, 8 का डिफरेंट है ना, तो ये चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा अपना -8। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमको पता चल गया कि ये 63 कैसे आया है, कैसे आया है, 71 से 8 निकला है, 63 बन गया। ठीक, हम फिर पता करेंगे ये 55 कैसे बना है। ठीक, तो हम जब पहले में देखे हैं कि -8, तो यही वाला यहाँ भी ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, अब इन दोनों, अगर ये वाला ट्राई करिए, हो जा रहा है, नहीं तो दोनों के बीच का डिफरेंट निकाल कर देखिए। अभी जो है हम लोग डिफरेंट टाइप का पढ़ रहे हैं। ठीक, आगे चल के मैं अभी इसमें और भी सारे टाइप्स हैं, वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप करके बताऊंगा। पहले आप बस समझिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ 1-2 वीडियो तक आप एकदम बेसिक समझिए। ठीक है, ये दूसरी वीडियो बन रही है। ठीक, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, समझिए। ठीक ना, कि जो है ये सीरीज जो है क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों के पास जाए और बच्चे इस चीज़ को पढ़ें, समझे। ठीक ना, ज्ञान को आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। यही तो ऐसा धन है कि बांटने से बढ़ता है। नहीं तो 200 रुपया देने के बाद कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ भी क्या होगा, -8 होगा। ठीक, हमको ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ भी -8, यहाँ भी -8, यानी आगे भी क्या होगा, -8। ये कितना हो जाएगा, -8। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से निकल गया और 3 उधर से निकल जाएगा। क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 47। क्या बनेगा, 47। क्या बनेगा, 47। मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है, ताकि बच्चों को पता चले कि जो है कोचिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एकदम बेसिक से चीज़ें मिल रही हैं इसमें। ठीक, इसमें एकदम बेसिक से चीज़ें मिल रही हैं, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। इंग्लिश का भी क्लास चलना शुरू हो गया है। ठीक है, इंग्लिश का क्लास चलना शुरू हो गया है। ठीक, मैथ का क्लास चलता है। शॉर्ट्स वीडियो के तहत आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। शॉर्ट्स वीडियो पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, रीजनिंग का क्लास मैं आप लोग के सामने ले ही रहा हूँ। ठीक है, हिंदी का क्लास भी चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वीडियो पड़ी हुई हैं। साइंस का क्लास रेगुलर चल रहा है, साइंस का क्लास रेगुलर चल रहा है। प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अलग से यदि आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है, यूपी टेट और टेट और सुपर टेट वाले बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम नंबर डाल देंगे, उस पर भी बता दें। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पता कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। यदि कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, यदि इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, साइंस का हो, ठीक है, जीके जीएस का भी क्लास जो है आपका चल रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके वो चीज़ जो है क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, यहाँ कितने का डिफरेंट था, -8 का, यहाँ भी -8, यानी कि आगे भी क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, आगे भी क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक ना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सारी चीज़ों का, और आप प्लेलिस्ट में जाकर जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस सारे विषय की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों के पास शेयर करें। यूपी टेट, सुपर टेट के बच्चों के लिए स्पेशल बैच बनाया जाएगा। अगर उन्हें पढ़ाई करना है तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जोड़ पढ़ ही लिए, घटाना वाला देख लिए, अब गुणा वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, गुणा वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वो बताया था कि नियत करके जो है, ठीक ना, तो वो जो जोड़ने में जो नियत और क्रम क्या बोलते हैं उसको, जो क्रम से संख्याएं आती हैं, ठीक है ना, जैसे 2 से कभी जुड़ा, कभी 3 जुड़ा, कभी 4 जुड़ा, कभी 5 जुड़ा, ये वाली संख्याएं हो गई। कभी 2 घटा, कभी 3 घटा, कभी 4 घटा, कभी 5 घटा, ये वाली संख्याएं। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो जोड़ने में भी आती हैं, घटाने में भी आती हैं। ठीक है, गुणे में भी आती हैं, भाग में भी आती हैं। ठीक, मैं एक एक करके क्वेश्चन जो है आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक, जोड़ का एग्जाम्पल दिया, घटाने का एग्जाम्पल दिया, अब जो है हम लोग गुणे का एग्जाम्पल समझेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ में भी मैंने नियत संख्या का एग्जाम्पल दिया, घटाने में भी मैंने नियत संख्या का एग्जाम्पल दिया, गुणा में भी मैं नियत संख्या का एग्जाम्पल दूंगा और भाग में भी नियत संख्या का ही एग्जाम्पल दूंगा।
पहले मैं नियत संख्याओं का मैं ये जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रमबद्ध वाली संख्याओं को, जो क्रम से आती हैं संख्याएं जैसे 2, 3, 4, 5, उनका भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा शरीर जो है भीग जा रहा है। अब गुणे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। गुणे में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। गुणे का एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, 5, 10, 20, 40 क्वेश्चन मार्क, ठीक। मान लीजिए हमारे सामने जो है ये गुणे का एक एग्जाम्पल है, ठीक। हमारे सामने क्या है, गुणे का एक एग्जाम्पल है। देखेंगे कैसे करेंगे इसको। 5 से ये 10 किस प्रकार कनेक्टेड है ये मैटर करेगा। अभी हम लोग डिफरेंट देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 5 से ये 10 किस प्रकार कनेक्टेड है, किस प्रकार कनेक्टेड है, 10 से और 5 के बीच डिफरेंट 5 का है ना, ठीक, 5 का है। फिर अगला देखेंगे 20 से 10 के बीच किसका डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है। यानी कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। कुछ समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये नियम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नियम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार कनेक्टेड है, अगर इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ भी इंटू 2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि कुछ चीज़ें आप समझ में आ रही है ना कि हाँ ये चलो ये वाला तो समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ इंटू 2 हो रहा है। अब ये 20 जो है 40 बना रहा है। कैसे बना रहा है, इंटू 2 करके 40 बना रहा है। कैसे बना रहा है, इंटू 2। यानी कि 3 स्टेप चलने के बाद हमको आइडिया मिल गया, हमको ये सेंस मिल गया कि ये सीरीज क्या कह रहा है, सीरीज क्या कह रहा है, इंटू 2 करने के लिए बोल रहा है। क्या कि हर पॉइंट पे है, आप इंटू 2 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ इंटू 2 करेंगे, 42 जा 80, ये अपना आंसर है। 42 जा 80, ये अपना आंसर है। एक बार समझ लीजिए, एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है, एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए। समझ में आया, समझ में आया। ये तार जो है मेरे पैर में फंस रहा है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। चलिए गुणा भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, भाग वाली श्रृंखला देखेंगे। कौन सी वाली श्रृंखला देखेंगे, भाग वाली, ठीक है। ये मैं भी नियत संख्याओं का बता रहा हूँ, ठीक है, नियत संख्याओं का। जोड़ घटाना में तो मैंने आपको क्रमबद्ध ये जो भिन्न भिन्न संख्याएं जो घटती हैं वो मैंने बता दिया था, ठीक है। अभी हम नियत संख्याओं का सिर्फ पढ़ रहे हैं, नियत संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक। अगली वीडियो में जो है मैं आपको इसका एक अलग रूप बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी वीडियो एकदम आसान बन रहा होगा। जो बच्चे इस चीज़ को जानते हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा बोरिंग बनेगा वीडियो, क्योंकि वो जब पहले से जानते हैं जो चीज़ और उन्हें फिर से वही चीज़ बताई जाएगी तो थोड़ा सा बोर होते हैं बच्चे। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। अगर हर बार हर चीज़ को हम लोग, जैसे एक किताब को हम लोग अगर 2 बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताब हमको हमेशा सिखाएगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार जो है चीज़ों को हम लोग सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो है भाग वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे। मान लो हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन पड़ा है। गर्मी इतना हो रहा है, पूरा मुंह भर जा रहा है पसीने से। महादेव महादेव शिव शंभू, कैलाश पर्वत छोड़िए महाराज, आइए धरती पे। चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास, ये भाग वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये भाग वाला क्वेश्चन है अपने पास। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, भाग श्रृंखला वाला, ठीक है। भाग की श्रृंखला वाली ये मेरे पास क्वेश्चन है। कैसा, ये देखिए कैसे बन रहा है। 200 किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार 200 आ रहा है, 800 घटाने पे 200 आ रहा है ना, ठीक। तो अगर यहाँ 800 घटाएंगे तो नहीं ना, क्योंकि ये तो खुद कम है। यानी क्या करेंगे, भाग वाली श्रृंखला है, भाग वाली श्रृंखला है ना, क्या वाली, भाग वाली। तो क्या करेंगे, 200 से 1000 में भाग कर देंगे। 200 से 1000 में भाग करेंगे, कर दीजिए। क्या आया, 5। क्या बना, 5। यानी क्या करेंगे, 1000 में जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 200।
क्या बनेगा 200। यानी कि हमें श्रृंखला मिल गई। 1000 से 200 कैसे बना है, 5 का डिवाइड हुआ है। किसका डिवाइड हुआ है, 5 का। सेम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी जब 5 का डिवाइड करेंगे क्या बनेगा अपना, 5 चौके 20 यानी 40 बन जाएगा। बन गया ना 40। यानी कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि यहाँ 5 का डिवाइड, यहाँ भी 5 का डिवाइड, यानी आगे भी क्या होगा, 5 का डिवाइड होगा। क्या होगा, 5 का डिवाइड होगा। जब 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8। क्या आएगा आंसर, 8। आई होप कि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाया ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये वीडियो कोई लगभग मैं बता रहा हूँ 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, काफ़ी लंबी हो रही है। हम अगली वीडियो में इसके एक अलग टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा उसका जो है थोड़ा सा उसका एक टाइप्स बता देता हूँ। जैसे ये वाला क्लियर हुआ ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चीज़ें नहीं समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको बार बार समझने के लिए वीडियो को बार बार देख लेना, कोई वो बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक है। ठीक है ना, पेन कापी लेके बैठे रहो, समझो जो बता रहा हूँ, चुपचाप बस लिखो। ठीक है, 1-2 वीडियो तक मैं पूरा बेसिक उठाऊंगा, क्योंकि देखिए सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को नहीं जानते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो एकदम बेसिक से पता ही नहीं है कि उन्हें रीजनिंग क्या है। ठीक है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में पढ़ना क्या होता है, कि नंबर सीरीज क्या है। ठीक है, ये नंबर सीरीज क्या है, ये नंबर सीरीज क्या है, उनको पता ही नहीं है सीरीज क्या है। अरे नाम से स्पष्ट है, सीरीज एक श्रृंखला है, एक रेखा जैसी एक श्रृंखला बनती है जिसमें नंबर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, क ख ग आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, उसकी एक श्रृंखला बनाई गई है, एक लुप्त नंबर दिया गया है, उसको ढूंढना रहता है। ठीक है, अब वो जोड़ घटाने के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं जो संख्या है। ये संख्या जो है इससे कनेक्ट होकर ये बनी रहती है, ये इससे कनेक्ट होकर बनी रहती है, ये इससे कनेक्ट होकर बनी रहती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करके। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग। कभी कभी तो संख्याएं हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे आते हैं सीरीज, ऐसे आते हैं कि पहले वाले में क्या होगा। देखो मान लो ये क्वेश्चन पढ़ा है तो पहले वाले में जुड़ेगा, कुछ जुड़ गया, मान लो x जुड़ गया, फिर दूसरे वाले में y घटेगा, फिर पहले वाले में x जुड़ेगा, फिर दूसरे वाले में y घटेगा, पहले वाले में x जुड़ेगा, दूसरे वाले में y। ऐसी संख्याएं आती है, ये जुड़ेगा, ये घटेगा, ये जुड़ेगा, ये घटेगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा, फिर हम जोड़ के क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। आसान है कि नहीं। तो ऐसी ऐसी संख्याओं को जो है हम अगली वीडियो में सीखेंगे। देखिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, 1 से लेकर 30 तक, ठीक, आपको वर्ग याद कर लेने हैं। ठीक, अगली वीडियो को पढ़ने के लिए सबसे चीज़ ये आपको होमवर्क मान लीजिए दिया जा रहा है। ये मान लीजिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि 1 से लेके 30 तक का वर्ग जान लीजिए, 1 से लेके 30 तक का आपको घन जान लेना चाहिए। ठीक है, ये एकदम कंपलसरी है। ये क्या है, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, एकदम कंपलसरी है। अगर आपको जो है रीजनिंग, मैथ, कुछ भी एकदम इसमें स्मार्ट बनना है तो 1 से लेके 30 तक का वर्ग, 1 से लेके 30 तक का घन मुंह पे एकदम होना चाहिए। जैसे ही मैं पूछूं आपको तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। जल्द ही हम लोग लाइव क्लास के साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भेजें, उन्हें बताएं कि वीडियो और ये जो है यूपी टेट और सुपर टेट, एयरफोर्स, नेवी, सारे जो है वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेज में। ठीक है, आपको किसी विषय में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है उस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। कोई भी चीज़ें हो हैं आप लोग बताएंगे तो उसके लिए आप लोग को एक हर संडे को या कोई भी एक डे निकाल कर आपको डाउट क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे टीचर्स उस दिन 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का क्लास लेकर आप लोग का क्या करेंगे, डाउट क्लियर करवाएंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन भेजें कि ये क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे, क्वेश्चन को इकट्ठा कर उसका सलूशन जो है आप लोग के पास पहुंचा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।